डियर स्टूडेंट्स, मैं मलय सर आज आप लोगों के लिए सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कुछ ऐसी खुशखबरी देने वाले हैं जो हमारे द्वारा मेहनत किए गए, सिर्फ हमारे नहीं बल्कि और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक एंगल से इंग्लिश देखते हैं। तो हम जैसे और सभी टीचर्स द्वारा मेहनत और स्टूडेंट्स का अपना खुद का मेहनत अपने परिवार के परिवारजनों का साथ की वजह से आज आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ ए जर्नी टू एसएससी OS यानी ऑफिस सुपरिंटेंडेंट मिस्टर असित गोराई की कहानी। जानते हैं, बहुत ये बता के गर्व हो रहा है कि हमारे असित बाबू आप SSC के OS यानी ऑफिस सुपरिंटेंडेंट अफसर बन गए हैं, और इसके लिए मैं असित बाबू को बहुत बहुत बधाई या कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहता हूँ। सिर्फ हम नहीं, ऐसे और भी टीचर से अलग अलग सब्जेक्ट्स का जिन्होंने अपना मार्गदर्शन असित को हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे टीचर से बाकी सब्जेक्ट्स का भी मार्गदर्शन मिला है, और आज सिर्फ उसके घर वाला या मम्मी पापा ही खुश नहीं बल्कि हम जैसे और टीचर्स भी उतना ही खुश है। इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप भी जुड़े। आज से मेहनत अगर हम सभी दिल से लगाएं, दिल से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो आने वाला पल और ज़्यादा खुशनुमा होगा। हम जैसे छोटे संस्थान, लेकिन बहुतों को पता नहीं हो सकता है आज ऑनलाइन डेट में ऑनलाइन टीचर्स को ये एहसास नहीं हो पाता है कि उस स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड वो कहाँ से किस तरह से पढ़ाई को अपना कंटिन्यू करते हैं। उन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि हम पढ़ा दिए, हमारा स्टाफ हमें मतलब एक सेटिंग हम कर दिए है, और जहाँ से आप प्री पेमेंट कर दीजिए और हम पढ़ा देंगे बस, और कभी रिजल्ट आए बताएंगे। लेकिन जब आप ऑफलाइन स्टूडेंट्स की बात, उनकी दिल की बात सुनते हैं तो उन बच्चे के बैकग्राउंड, उन बच्चों के उन सब्जेक्ट्स के प्रति जो बहुत ही कम नॉलेज या किसी खासकर चूँकि हम इंग्लिश सब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो ज़्यादातर रूरल एरिया में ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं केवल आके जैसे बोलते हैं ना, साष्टांग प्रणाम जैसे बोलते हैं दंडायमान रूप से कि सर मुझे इंग्लिश का कुछ नहीं आता है। यानी एक ऐसे स्टूडेंट जैसे इज एम आर कहाँ लगेगा, वाज वेयर कहाँ लगेगा, V1 V5 कहाँ लगेगा, टेंस क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी उसे नहीं आता है। और हम जैसे संस्थान ऑफलाइन बैच को कंटिन्यू करके उन स्टूडेंट्स को उस अव्वल दर्जे का बनाते हैं जहाँ से वो छलांग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। और अब आती है ऑनलाइन की बारी, जहाँ से उसे रेगुलर सेट प्रैक्टिस, रेगुलर टीचर्स का मार्गदर्शन मिलता है। हाँ, हर किसी में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस जरूर है। ऑफलाइन में वो दायरा हम लोग का क्या होता है, जब तक वो हमारे पास है तब तक दे पाते हैं हम लोग सेवा। ऑनलाइन में होता है क्या कि उनका टेस्ट बैच हो या टीचर से जुड़े रहने का, अलग अलग तरह से मल्टीपल टीचर से पढ़ना, ये ऑनलाइन में फ़ायदा है। लेकिन वो कौन विद्यार्थी के लिए, जिनका बैकग्राउंड ठीक है, जिनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, जिनका उन सब्जेक्ट्स के प्रति, सबसे पहले तो पढ़ाई दूर की बात है, पहले उस स्टूडेंट्स को उस माहौल में डालना, क्योंकि वो अपने आसपास, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ऑब्वियसली हमारे चारों ओर हमारे जो गार्जियंस है स्टूडेंट्स का, वो बहुत पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उनके पास मनी प्रॉब्लम होता है, वो अपने बच्चों को उस तरह से फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं। वो सिर्फ इतना बताते हैं कि बाबू बेटा या बेटी तुम मन लगा के पढ़ना, पैसा हम खून पसीना एक करके तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देंगे। गार्जियंस को ये नहीं पता है कि स्टूडेंट्स को भेजे तो भेजे कहाँ, पढ़े वो कहाँ की संस्थान से। तो ऐसे कंडीशन में ऑफलाइन टीचर्स का काफ़ी अहमियत रहता है। हमारे पास उनका हर तरह का सुख दुख वो शेयर होता है। कभी मनी को लेके, कभी कभी तो ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो कुछ समय, हो सकता है महीना 1.5 महीना तक वो घर चले जाते हैं और अपने मम्मी पापा के काम में हाथ बांटते हैं, और फिर आते हैं, तब तक इतना अगर कर दिए फिर वो नीचे आ जाता है, फिर उसके साथ मेहनत करके ऊपर ले जाते हैं। तो हर किसी में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस दिखता है, कुछ ना कुछ खूबी दिखता है। लेकिन अगर ये ऑफलाइन कोचिंग ख़त्म हो रहा है तो जो पुअर बैकग्राउंड से, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा दुख रह जाता है। काश हमारे पास वैसे टीचर होते जिसे हम अपने दिल की बात शेयर करते। ऑनलाइन टीचर्स दिल से आप लोग बता सकते हैं, ये बात को मान भी सकते हैं कि जब उस स्टूडेंट्स की कमेंट को पढ़ने का आपके पास फुर्सत नहीं होता है, क्योंकि बल्क में आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं। तो सोचिए, एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स का रियल प्रॉब्लम है, उसे सुलझाने के लिए हमारे पास ऑनलाइन में फुर्सत नहीं होता है। तो बताइए ऑफलाइन का वैल्यू है कि नहीं। इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं
बहुत नहीं कमा सकते अलग बात है, लेकिन दिल की गहराई से ज़रूर जुड़े हैं। और वैसे भी स्टूडेंट्स जब भी रिजल्ट आता है तुरंत कॉल करके बताते हैं कि सर आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के सही मार्गदर्शन से आज मैं सफलता अर्जित की है। अच्छा लगता है, घर वाले खुश हो जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स, असित गोराई की बात है, उन्होंने तो बताया कि सर मेरे गांव में जो है पहला मेरा नौकरी है। सोचिए, सिर्फ माँ बाप नहीं, सिर्फ टीचर नहीं, बल्कि पूरे गांव वाला, आसपास के मोहल्ला में क्या माहौल होगा। और अगर ऐसे माहौल को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाया जाए कि अगर आज असित गोराई का हो सकता है तो उसके आसपास और जो है जो पढ़ नहीं पा रहा है या जिससे पढ़ने का जुनून जिसमें आया नहीं है, उसमें अगर ये जुनून जगाया जाए तो यहाँ पर सबसे अव्वल दर्जे का टीचर जो है वो ऑफलाइन वाला का वैल्यू होता है। कभी कभी बताना होता है, कभी कभी राह चलते भेंट हो जाते हैं, बाबू काहे छोड़ दिए, नहीं सर कुछ प्रॉब्लम है, आइए, जो भी प्रॉब्लम है शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दिल से जुड़ने की बात है वो ऑफलाइन, जो ऑफलाइन ढंग से पढ़ाए हैं उसी को पता है कि ऑफलाइन में क्या खूबी है। हाँ, ऑनलाइन में है कि एक लाइफ टाइम उसके पास मौका मिल जाता है कि आप उन टीचर से जुड़े रहें, लेकिन उन टीचर्स का आपके प्रति उस तरह का संवेदना नहीं हो पाता है। आपके हर सुख दुख में वो खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके जैसा उनके तो एक के बाद एक बैचेज हैं। उनको तो फुर्सत इस बात का नहीं कि हमारा जो लैब है जहाँ से हम ऑनलाइन बैचेज चला रहे हैं वो किस समय खाली होगा। कभी कभी तो स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि सर जब बैच लिए तो बताया गया कि देखिए ऑनलाइन क्यों अच्छा है, क्योंकि ऑफलाइन वन टाइम है, अगर आपका छूट गया तो छूट गया। यहाँ पर आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, बाद में आपका क्लास नहीं छूटेगा। और दुख तब लगता है जानते हैं, जब पैसा पेमेंट हो गया 1 महीना के बाद टीचर क्या करते हैं, जीने को जो है मतलब चैन जो है जीने के लिए जो चैन का नींद सोना उसे भी दूर कर देते हैं, क्योंकि एक दिन में 2-2 बार 3-3 बार बैचेज को चलाते हैं। और जो सिंसियर स्टूडेंट्स है वो बोलते हैं सर क्या बोलेंगे, मैथ्स में 4-4 बार जो है बुला रहे हैं, क्यों, क्योंकि पैसा तो ले लिए हैं, कंप्लीट कराना है। अब बताइए, अगर दिन भर का भोजन आपको एक बार में ठूस दिया जाए, लीजिए खाइए, आप दिन भर आपको नहीं खाना है, तो हम अगर मेरा वीडियो उन टीचर्स के पास जा रहा है तो आप ऑनलाइन बहुत अच्छा सेवा दे रहे हैं, लेकिन जान से ख़त्म मत कर दीजिए। एक विद्यार्थी है जिसे धीरे धीरे ग्रो करने की ज़रूरत है। आपको लगता है वो रिकॉर्डेड वीडियो देख के धीरे धीरे देखेगा, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो बैच उसका धरा का धरा रह जाता है। क्यों, क्योंकि आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से आपने एक दिन में 4-4 वीडियोस डाल रहे हैं जो 4 दिन का होना था। एक बार दिल से सोच के बताइए कि अगर एक बार में दिन भर का भोजन आपको दे दिया जाए तो क्या दिन भर भूख नहीं लगेगा। तो ऑनलाइन टीचर्स आज बहुत अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम सिर्फ मनी मैटर पर ही सब कुछ सोचे, ऐसा नहीं। दिल से जुड़िए, सिर्फ रिजल्ट में मत जुड़िए, उसके दुख दर्द में शामिल होइए। और हम सबका एकमात्र उद्देश्य, हमें किसी ऑनलाइन ऑफलाइन से कोई लेना देना नहीं है। आज अगर ऐसा भावुक पल जो है हमारे पास आ रहे हैं तो हम ट्राइबल एरिया से जो है, हम लोग रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर नेटवर्क का भी सही तरह से जो है नेटवर्क उपलब्ध नहीं रहता है। और वैसे स्टूडेंट्स हमेशा एक तरह का आदी हो जाता है रिकॉर्डेड वीडियो। तो ज़रा बताइए, डॉक्टर साहब बोलते हैं ना ताज़ा ताज़ा फ्रेश वेजिटेबल खाने के लिए, हम लाए तो फ्रेश लेकिन खा रहे परसों तरसों, ताज़ा लाए क्यों, तब तो हमें बासी ही खाना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स हर तरह का जो है कितनों भी ऑनलाइन हो, ऑफलाइन बैचेज में जो मज़ा है, दिल से जुड़ने का जो मौका है, टीचर से अपनी सुख दुख शेयर करने का जो अवसर है, वह शायद बाद में कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए सबसे पहला आप अपना जो है करियर की शुरुआत ऑफलाइन बैचेज से कीजिए, जहाँ से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद आप ऑनलाइन चुन सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन कभी दिल से जुड़ने वाला व्यवस्था नहीं है, ये सिर्फ खुशियों के पल में आपके साथ रहेगा। दुख वाला में केवल एक वीडियो छोड़ देंगे कि काफ़ी सारे ऐसे हमारे छात्र हैं जिनका इस बार पॉइंट समथिंग से नहीं हो पाया, 1-2 नंबर से नहीं हो पाया। हम बोलेंगे ढाढ़स रखिए, दिल थाम के अगले बार के लिए तैयारी कीजिए, अगला बार आपकी बारी है। सिर्फ 5 मिनट की एक वीडियो डाल देंगे या 2-5 सेकंड की एक बात बोल देंगे, लेकिन क्या इतने में ढाढ़स बांधा जा सकता है। ऑफलाइन बैचेज में उन सभी जो स्टूडेंट्स हैं,
हमारे इस बार भी हम काफ़ी सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिस पर उम्मीद लगाए हुए थे, है ना। एक रवि बाबू, रवि गोप है, हमारे जो है दीपक बाबू है जिसका इस बार जो है उम्मीद किए थे। ऐसे ही हमारे एक स्टूडेंट है जिसका नाम मिस करे राजनंदिनी है, और एक स्टूडेंट है जिसका नाम पिछले साल जो है MTS में 0.05 से नहीं हो पाया, नाम हम मिस कर रहे हैं। जब ऐसी कहानी आता है ना तो लगता है कि वाकई इनके साथ अब टीचर का ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर माँ बाप को उतना फीलिंग्स वो उसका दुख दर्द फील नहीं हो पाता। उसे तो लगता है कि 3 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। कभी कभी हमारे सरकारों की नीतियाँ हमें प्रॉब्लम में डाल देते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम सही समय पर कंडक्ट नहीं होता है, कभी ऐसा हो गया कि एग्ज़ाम तो निकल गए हम सही टाइम पर एग्ज़ाम देने के लिए, कभी हमारी ट्रेन का जो है सही टाइम पर ना पहुंचना, बिना खाए पिए भागते भागते स्टेशन से हमारा सेंटर तक पहुंचना, ये सारे भी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम रहता है। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त भारत बनाने की कोशिश करेंगे, और सबसे पहले जिनका नौकरी हो जा रहा है मन में जो है गांधी जी का सपना लेके रखिए कि हम अच्छा भारत बनाएंगे। ये मत रखिए कि अब तो हमारे ऐसे पोस्ट में हो गया कि अब तो छांकने वाला समय आ गया, केवल और केवल चारों तरफ पैसा ही पैसा दिख रहा है। नहीं, आप ही लोगों के ऊपर हमारा भारत का उज्जवल भविष्य जो है डिपेंड करेगा। तो सिर्फ पैसे पर नहीं, ईमानदारी भी कुछ होता है। हम कोशिश करेंगे हमारी जो नई नई युवा पीढ़ी पहुंच रहे हैं जॉब पे, वो ईमानदारी से काम करे, और अपने जिस क्षेत्र में से आप हैं जब भी जाएं तो उन युवाओं को ज़रूर प्रेरित करें कि पढ़ाई का क्या महत्व है ना। उन सभी को, अगर हमारे जितने सारे नौकरी इस बार लगा है ना, हमारे पास तो सिर्फ एक बच्चा का जो है मैसेज आया है, ऐसे हर टीचर के पास है। टीचर्स को भी हम इस बात के लिए जो है हम आपसे विनती कर रहे हैं कि उन विद्यार्थी को एक बार बताइए ज़रूर कि जब आप ज्वाइनिंग लेटर यानी फर्स्ट पोस्टिंग के बाद महीना 2 महीना में अपने घर जाएंगे तो कम से कम पढ़ाई क्या होता है, पढ़ाई का क्या महत्व होता है, पढ़ना हमें क्यों चाहिए, इसकी महत्व को उनके साथ शेयर करें। न कि सिर्फ नौकरी लगा है और चलो आज जोरदार पार्टी हो जाएगा, केवल एक दिन के लिए खा लिए, ये नहीं, खिलाना नहीं है, लेकिन 10 दिन समझाना जरूरी है। जब आइए उन भटके हुए बच्चों को सही गाइडलाइन देने का आप ही लोगों पर जिम्मा है। और तब आते हैं हमारी ऑनलाइन महाशय या टीचर्स की बारी। जब लाइन अप होंगे तब ना आपके पास जाएंगे, इसलिए ऑफलाइन को बचाना जरूरी है, और हमें अपने जो भटके हुए युवा हैं उसे सही लाइन अप करना जरूरी है। आइए आज इन्हीं चंद बातों के साथ सबसे पहले हम सवाल को जो है रीड करते हैं और समझाते हैं, कोशिश करते हैं आपको समझाने का कि ऐसी प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ड्यू टू द लॉकडाउन, और आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है कैसे उथल पुथल हुआ है, कैसे इस पर जो है असर पड़ा है ना। तो फिर से लॉकडाउन को याद करना नहीं चाहते हैं। मोस्ट स्कूल्स यानी अधिकांश स्कूल, यहाँ स्कूल का प्लूरल फॉर्म है बाबू, है ना। टीचेज, और टीचेज वर्ब का 5th फॉर्म है। जैसे कि हम जानते हैं टीच, V2 V3 टॉट, V4 टीचिंग और V5 टीचेस। स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ जितने सारे बात सारा हमारे इस क्वेश्चन में है। दुख दर्द शुरू हुआ है कोरोना से, है ना, जहाँ लॉकडाउन में हम लोग क्या क्या ना झेले, और अब जो पठन पाठन है वो बिल्कुल ऑनलाइन में सिमट गया है। यानी हमारे जैसे ऑफलाइन टीचर्स का अब तो लगा कि अब ऑफलाइन कुछ होगा ही नहीं, लेकिन ऑफलाइन को ज़िंदा रखना हम भारत के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि रिमोट एरिया में जो है जो बच्चे हैं उसको भी तो बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो बाबू हमें पता है कि वर्ब का जो 5वां फॉर्म 5th फॉर्म है उसे हम सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगुलर। और इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब होगा जो होगा वो टीच होगा, TEACH टीच। और ये फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, प्लूरल वर्ब। क्या बोलेंगे, प्लूरल वर्ब। और हमें पता है एक सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये वर्ब किस पर डिपेंड करता है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। कहाँ से नहीं, तो ऑब्जेक्ट से नहीं। ऑब्जेक्ट प्लूरल सिंगुलर कुछ भी हो, वर्ब पर असर नहीं पड़ेगा। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, ऑब्जेक्ट का भूमिका नहीं। लेकिन एक ऐसा कहावत है, आप सभी जानते हैं, हर कुत्ता का दिन आता है, या एवरी डॉग हैज़ हिज डे। यानी
हर किसी का दिन आता है या अच्छा दिन सबका आता है, ये इंग्लिश का एक फ्रेज है ना। फ्रेज हम लोग जब आइडियम्स एंड फ्रेज पढ़ेंगे तो ये सारा आएगा। तो हर कुत्ता का दिन आता है या अच्छा दिन सबका आता है। यहाँ पर देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट में कोई देयर हो, क्या हो, देयर, तो फिर ये वर्ब लेने का काम कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट से। यानी अगर सब्जेक्ट में देयर हो तो हम वर्ब ऑब्जेक्ट से लेना स्टार्ट करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट से देना स्टार्ट करेंगे। तो इस सेंटेंस में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कहीं देयर है सब्जेक्ट में और उसके अकॉर्डिंग वर्ब ऑब्जेक्ट से लेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हम देख पा रहे हैं मोस्ट स्कूल्स, स्कूल प्लूरल है। अब जरा बताइए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर की वर्ब प्लूरल होना चाहिए। तो जैसा देश वैसा भेष, यानी प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, यानी सिंगुलर वर्ब नहीं बाबू, प्लूरल होगा। तो यहाँ पर जो टीचेज है इसमें एस को हटा के टीच है ना, एस नहीं, यहाँ पर ई एस हट जाएगा और हमारा सही आंसर होगा टीच, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उम्मीद करेंगे आप सभी को समझ में आ गया है और बहुत ही जल्द हमारे जो नई जॉब होल्डर, अभी जो जॉब का जो है, हो सकता है कि जॉब का जस्ट ज्वाइनिंग लेटर ही आया है, असित बाबू से हम लोग मिलेंगे और आप लोगों को हम वीडियो के द्वारा जो है वो पल भी दिखाने का कोशिश करेंगे कि एक विद्यार्थी अभी जॉब नहीं था और अब जॉब मिल गया, इसका सूचना मिल गया है, दोनों में क्या अंतर होता है, लाइफ में क्या चेंज होता है। तब तक के लिए बाय बाय।